नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विपिन कुमार वर्मा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं और आज मैं विजिट करने के लिए ग्राम बिजोरिया जो कि लखीमपुर रोड पे पड़ती है। मैं आज हमारे बड़े भाई प्रेमचंद जी जो कि बिजोरिया के निवासी हैं, इन्होंने एक बकरी फार्म बना रखा अपना है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग बकरी फार्म, ये इनका बकरी फार्म है छोटा सा, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने किस तरीके से स्टार्टिंग की है। छोटे से स्तर से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है और देखते हैं, इनसे बात करके देखते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब किस तरीके से कितनी बकरियों से इन्होंने स्टार्टिंग की। जो कि बड़े भाई प्रेमचंद जी, आप बताएंगे कि आपने कितनी बकरियों से स्टार्टिंग की थी इस फार्म को बनाने के लिए। हमारे मन में बहुत दिन से ये विचार था कि गांव में हम रहते हैं और गांव से हमारा लगा हुआ दिल ये छोटे से है जो लोगों को छोड़ता नहीं है। तो हमने सोचा एक ऐसा काम किया जाए जो अपने घर पर भी रहें और अपने भाई बंधुओं के साथ दुआ सलाम बनी रहे। तो हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि समय निकल रहा है, उम्र बढ़ रही है, परिवार भी बढ़ रहा है और उतनी जरिया तो है नहीं जो उस जरिया से हम अब अपना परिवार आगे बढ़ा सकें। और यहाँ पर जैसे गन्ने की खेती पूर्ण रूप से होती है और हमारे यहाँ का जो मिल गन्ना लेता है वो समय से पैसा नहीं देता है। 1 साल गन्ना बेचो, उसके बाद में 2 साल में पैसे मिलते हैं। तो उससे जूझते हुए हमने एक बकरी पालन करने का निर्णय लिया। इसमें आपने कितनी बकरियों से स्टार्टिंग की थी? हमने इसमें पहले गए 2 लोग, हम लोग आपस में धंधा करना चाह रहे थे। हम सोचे कि अकेले में बनेगा नहीं, किसी 2 आदमी को मिलाएं साथ में और धंधा शुरू किया जाए। तो उन्होंने हमारे संग कम से कम 2-3 महीने काम किया, उसके बाद वो पीछे हट गए, उनका काम नहीं लगा दिल। तो हम उनके साथ में 2 बकरियां लाए थे खरीद कर। एक तो ये और दूसरी बकरी? एक इसके साथ दूसरी बकरी थी, वो बकरी हमको अच्छी नहीं लगी, वो उसे हमने बेच दी। अच्छा, और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने 2 बकरियों से स्टार्टिंग की, 2 बकरियाँ आप किस समय पर लाए थे, लगभग आज से कितने साल पहले? हम ये आज दीपावली हो गई है, 2 साल से ऊपर 2-3 दिन हो गए हैं, मान लो 2 साल हो गए। दीपावली में ही शुरू किया था हमने ये काम। तो ये बकरियां लाए, वो बकरिया के साथ में वो बकरियां ले नहीं रहे थे, मन से नहीं थी, मगर एक बकरी गांव में ही थी, इसीलिए हमने कहा चलो बाहर क्या जाएं, यहीं ले लेते हैं। तो 2 बकरियां लाई, ये भी गाभिन थी और वो भी गाभिन थी, पहला थी पहली पाठी। तो हमने कहा ब्लैक ही बंगाल से शुरू किया जाए। ये अपनी देसी बकरी है, लोग बाहर से लाते हैं, फार्म बनाते हैं और बकरियों में बीमारी होती है और लोग बीमार बकरियों के इलाज में चक्कर में नया फार्म होता है। बीमारी की दिक्कत ये आती है, जैसे कि हम अन्य जगह से ले आएँ, अन्य क्षेत्र से ले आएँ, तो वहाँ पर समस्या ये आती है, वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण किस तरीके का है और हमारे यहाँ का किस तरीके का है, उसको बकरियां कंफर्ट नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से बकरियों में बीमारियां बन जाती हैं। इन्होंने, हमारे भाई साहब ने यहाँ से बकरी ही ली, देसी बकरी से इन्होंने स्टार्ट किया। इसमें कम से कम बीमारी आती है, क्योंकि हमारे लोकल के पास पड़ोस के क्षेत्रों की बकरियां हैं तो जो कि बीमारियों से बची रहती हैं। और नई जगह से अगर बकरियां ले आओ, जैसे राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, वहाँ से ले आओ, वहाँ की जलवायु वगैरह सब अलग अलग होती है, जिस वजह से दिक्कत आती है बकरियों में। बकरियाँ हो या जानवर में किसी भी प्रकार के जंतु हो, उसमें दिक्कतें आती हैं। इसलिए भाई साहब ने स्टार्टिंग की, इन्हें कोई पहले से इनको कोई प्रैक्टिस नहीं थी और धीरे धीरे इन्होंने 2-3 साल में अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के बाद आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, जैसे कि ये बकरियां, इन्होंने 2 बकरियों से स्टार्टिंग की थी। कुछ बच्चे इन्होंने बाद में, शायद आपने कुछ बच्चे भी 2-4-6 बच्चे बाद में लाए थे।
मैंने उसके बाद में फिर गांव में एक और बकरियां बिक रही थी, तो ये वाली बकरियां थी। ये बकरियां हमको बहुत प्यारी लगी और हमने इसको ले लिया। ये भी गाभिन थी उस समय जब लिए थे, और लेने के बाद 8-10 दिन बाद ये भी बच्चे दे दिए थे। 2 बच्चे दिए थे साथ में, एक बकरा था एक पाठी थी। ये हमने 3900 की अपने गांव में ही ली थी। और मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे आपके पास कितनी बकरियाँ हो गई हैं 2-3 सालों में? हमारे पास कुल मिला के अगर छोटे बड़े यूनिट जोड़ो तो इस समय 28 यूनिट हैं ब्रीडर सुविधा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इनका फार्म हाउस है बकरियों का। ये बकरियां पली हुई हैं, इसमें सारी की सारी देसी नस्ल की बकरियां हैं। अभी कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़ी भी हैं, कुछ बच्चे देने वाली भी हैं। ऐसी भी बकरियां हैं जो कि इनका कार्य प्रगति पर चल रहा है, और इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, छोटे से जीवन में बहुत से संघर्ष किए। संघर्ष करके ये आज इस स्तर पर पहुँचे हैं कि आज 27-28 बकरियां इनके पास हो गई हैं। मैं संभावना करता हूं कि आगे चलकर इनके पास 200-400 बकरियां हों, जिससे इनका एक अच्छा सा फार्म तैयार हो जाए। इन्होंने साथ में ब्रीड के लिए एक अच्छा सा बकरा भी रख रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये भी आपने अपने पास से ही बनाया है, आप इसको लेकर आए थे? ये हम एक हमारे गांव का एक प्रोग्राम, ये माल उड़ चटाने जाते हैं तो मंदिर पर गए थे, भूरे दाना बाबा के पास, हमारे पड़ोस में है रेलवे क्रॉसिंग के पास। तो वहाँ गए थे, वहाँ लोगों ने इसका वहाँ पे कान काटा हुआ था, चढ़ा दिया था, तो वो इसे छोड़ रहे थे। तो हमें भी फार्म के लिए आवश्यकता थी, हम भी ढूंढ रहे थे। तो वो छोड़ रहे, तो हमने पूछा भाई इसे क्यों छोड़ रहे? तो बोले यार इसका कान हम काटे हैं, ये काटा नहीं जाएगा, कोई पालने वाला ले जाए तो ले जाए, बेचा भी नहीं जाएगा। तो हमने कहा भाई साहब हम इसे ले लेंगे। हमने एक वहीं बगल में रस्सी ढूंढी और हमने कहा भाई इसे बांध दो, हम अपने घर ले जाएंगे। फिर हम इसको घर से वहाँ से फ़ोन किए, घर से अपने व्यवहारी बुलाए, गांव से मित्र लोगों को, 2 लोगों को, वो गए वहाँ, फिर इसको ले आए। तब से ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, ये हमारा पूरा काम देखता है फार्म का, और गांव का भी लोगों का काम देखता है सीधे। जिन्होंने इस तरीके से मेहनत की कि अच्छी तरीके का इन्हें बकरा एक नस्ल का तैयार हो गया, जिससे इनके ब्रीड वगैरह भी ब्लैक बंगाल में है ये, मगर ये ब्रीड बढ़िया है। पर ये ब्रीड भी अपने आप ही तैयार कर रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं अपनी बकरियों को लेके आ रहे हैं, स्वतः अपने आप ही क्रॉसिंग करवाते हैं, जिससे ये नई नई नस्लें पैदा हो रही हैं, अच्छी क्वालिटी के बच्चे मिल रहे हैं हमें। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, हर किसान, छोटे किसान भाइयों को इस तरीके से कार्य करना चाहिए। खेती के साथ ये बकरी पालन भी कर रहे हैं, और इनका जिस हिसाब से बकरी पालन चल रहा है, काफ़ी समय, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय में ये बड़े स्तर पर पहुँच जाएंगे, जो कि मैं सभी को बताना चाह रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। और साथ में एक चीज़ और है, ये बकरियाँ किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि मांस के रूप में लोग इस्तेमाल करते ही हैं बकरी और बकरों को। और साथ में आजकल के टाइम पे जो आप देख रहे हैं दिक्कतें चल रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कतें ये चल रही हैं, जैसे डेंगू बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। हर जगह पे डेंगू है, पूरे हिंदुस्तान में डेंगू फैल रहा है, जिसके रोकथाम के लिए, इसके उपचार के लिए हमारे डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि बकरी का दूध सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ़ायदेमंद क्यों होता है ये मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं बताना भी चाह रहा हूँ आपको, जितना कि मुझे जानकारी है, नॉलेज है, उस स्तर पर मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे बकरी का दूध है, बकरियाँ हमारी जंगलों में घास खाती हैं, तरह तरह की, कुछ पालतू बकरियाँ तो हैं फिलहाल ये, परंतु ये जंगलों में जाती हैं, बेसिक चीज़ें अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी जो इन्हें अच्छा लगता है वो खाती हैं। एक बकरियों को घर पे बांध के भूसा दाना देकर खिलाया जाता है, हरा चारा खिलाया जाता है, उसकी जगह ये जंगलों में जाकर अपने आप जब खाती हैं तो उनको, उनके दूध में एक अलग प्रोटीन होती है, अलग विटामिन होती है, जो डेंगू पे भी बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला है। इसलिए हर डॉक्टर ये भी बोलता है कि बकरी का दूध पिलाओ तो जल्दी डेंगू की समस्या जल्दी से जल्दी ख़त्म होगी। और किसान भाइयों, आपको कैसा वीडियो लगा और इनकी फार्मिंग कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई त्रुटि हो या गलती हो तो उसको भी बताइएगा, जिससे कि हम अपने किसानों को और भी जागरूक कर सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।